नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। इन दिनों राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनके निशाने पर बीजेपी आरएसएस है। इसके साथ ही घूम घूम कर चुनाव प्रचार भी खूब कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए आने वाले 10 दिन उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। यानी उनके लिए ये 10 दिन उनकी सियासी पारी का भविष्य तय कर देंगे। दरअसल 21 अप्रैल को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फैसला होने वाला है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेज और जानकारी पेश करे, जिससे मामले की सही जांच हो सके। दोहरी नागरिकता का मामला तब सामने आया जब कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल उठे थे। इस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने भारतीय नागरिकता के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकता भी ले रखी है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आने वाले 10 दिन राहुल गांधी के लिए कैसे महत्वपूर्ण और कैसे उनकी सियासी पारी के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, पूरे 20 दिन की बात है। पिछले 10 दिन और आगे आने वाले 10 दिन। पिछले 10 दिनों में क्या हुआ? राहुल गांधी अलग अलग तरीके से या तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को टारगेट करते रहे, पीएम मोदी को टारगेट करते रहे, साथ ही वो अपनी पार्टी में ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़े। इस बीच एक्टिव इसलिए क्योंकि चुनाव के समय भी राहुल गांधी उस स्टेट में नहीं जाते जहां चुनाव होना होता है। ये चुनाव की तैयारी से इतने समय पहले 3-3 दौरा बिहार का कर चुके हैं। गुजरात में अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां प्रियंका वाड्रा नहीं है, राहुल गांधी जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करेंगे। कह रहे हैं नहीं, हम लोग क्या किए, मुसलमानों में, दलितों में, ब्राह्मणों में फंसे रहे और ओबीसी हमसे छिटक गया। अरे भाई, तुमसे तो दलित भी छिटक गए हैं, मुसलमान भी छिटक गए हैं। कौन से ऐसे चुनाव हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दिल्ली में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत हासिल की, कांग्रेस तो एक भी सीट नहीं जीती। आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया, कांग्रेस को तो नहीं किया। राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किए, यहां तक कि ये लोग पदयात्रा किए, मुद्दे उठाए, अरविंद केजरीवाल को भी टारगेट किए, भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट की। लेकिन फिर भी मुसलमान तो पिघले नहीं, फिसले नहीं। और इनके सारे मुस्लिम लीडर भी दिल्ली में पड़ाव डाले हुए थे, बैठकें की मौलानाओं के साथ, फिर भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान है, राहुल गांधी के साथ तो है नहीं। बिहार में राजद के साथ मुसलमान है, राहुल गांधी के साथ नहीं है। और न पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर जगह एक सीट लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। वहां पश्चिम बंगाल में लोकसभा में, वहां पर भी ममता बनर्जी के साथ मुसलमान है, कांग्रेस के साथ नहीं है। ये जहां पर कांग्रेस मुसलमानों के लिए मजबूरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी से 1 to 1 फाइट है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इन जगहों पर मुसलमान इनका साथ देता है क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंटी बीजेपी जाना है तो कोई और पार्टी ऐसे दिखी नहीं, कांग्रेस को वोट दे दिया जी। तो इसलिए मुसलमान भी आपसे नाराज हैं। दलित तो पहले ही चले गए हैं। ये दलित अब ब्राह्मण की बात जो करते हैं, अब ब्राह्मणों को आप टारगेट करोगे, भारतीय जनता पार्टी को कहोगे कि वह सवर्णों की पार्टी है, ओबीसी के लिए बात नहीं करती, रिजर्वेशन की बात आप ओबीसी के लिए करोगे, तो कौन से स्टेट में ब्राह्मण आपके साथ हैं? उत्तर प्रदेश में तो 1% भी ब्राह्मण आपको वोट नहीं देता, न बिहार में देता और न ही पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण वोट देता। जितने चटर्जी बनर्जी हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कम्युनिस्ट पार्टी भी उड़ गई, कांग्रेस भी उड़ गई। तो इसलिए ये जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके के एजेंडे पर आगे काम कर रहे हैं, वो भी केवल मुसलमानों के लिए है। लेकिन खैर, एक्टिव तो हैं, सुपर एक्टिव मोड में हैं। और इसी एक्टिव मोड में उन्होंने अगला प्लान भी बना लिया और वो प्लान है 19 अप्रैल का। 19 अप्रैल को राहुल गांधी अमेरिका का टिकट करवा चुके हैं। क्यों? अचानक से क्यों 19 अप्रैल को? अभी कोई ऐसी स्थिति भी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस के लिए ऐसा भी नहीं है कि काम धाम धंधा खत्म हो गया है। आगे इंडी अलायंस में जो बिखराव चल रहा है उसके लिए भी मीटिंग करनी है। अलग अलग स्टेट में जो चुनावी मोड में है वहां भी व्यवस्थाएं देखनी है। अभी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित करनी है कांग्रेस के अंदर। उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी? क्योंकि अधिवेशन में रिजोल्यूशन जाता है और रिजोल्यूशन पास हुए कि ये हमें करना है।
लेकिन वो करना है तो उसको करने के लिए आप अलग अलग तरीके से मीटिंग करोगे, उस पर इंप्लीमेंट करोगे। कोई कानून बना दिया गया और फिर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बना दें, मोदी सरकार ने बना दी और उसके बाद सो गई कि अब चलो वक्फ बोर्ड तो है ही, प्रॉपर्टी उसकी है ही, तो फिर कानून तो मैंने बना दिया, अब उसके आगे इंप्लीमेंटेशन छोड़ दो, इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं, तो फिर उस कानून का फायदा क्या। आर्टिकल 317 एब्रोगेट हो गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई परिवर्तन ही ना हो, तो फिर उससे फायदा क्या हुआ। तो परिवर्तन तो हो रहा है, 83,000 गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को वहां का डोमिसाइल दिया गया है। अभी छटपटाहट है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको इंप्लीमेंट करने के लिए एक समय चाहिए, लेकिन आपको तो पता था कि पहले बिहार जाएंगे, फिर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बन जाएगा, बिहार की यात्रा करेंगे, वक्फ वालों के साथ कुछ मीटिंग करेंगे, फिर कांग्रेस का अधिवेशन भी आनंद फानन में किया गया कि नहीं 12-13 तारीख से पहले सब कुछ खत्म कर लो। और उसके बाद क्योंकि पहले से ही 19 अप्रैल का टिकट बुक था, इससे पहले प्रियंका वाड्रा जो चली गई हैं, तो ऐसे में 19 अप्रैल को इन्होंने टिकट करवाया अमेरिका का जी। और इनकी नागरिकता पर सुनवाई कब है, 21 अप्रैल को। 24 मार्च को सुनवाई हुई थी। 2 याचिकाएं हैं, एक याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में विघ्नेश शिशिर का और एक याचिका है दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की। बिल्कुल। तो जो विघ्नेश शिशिर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई है, उस पर सुनवाई हुई और वहां से गृह मंत्रालय को एक नोटिस भेजा गया। एक तरह से कहा गया, गृह मंत्रालय की तरफ से गए थे जो असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि अभी हमें समय चाहिए क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दिया है। क्योंकि विघ्नेश शिशिर और सुब्रमण्यम स्वामी ये दोनों अलग अलग याचिकाएं तो दायर किए हैं, लेकिन ब्रिटिश सिटीजन साबित करने के लिए जो दस्तावेज है वो दोनों के पास एक ही है और वो दस्तावेज है ब्रिटेन का। वो दस्तावेज है राहुल गांधी की एक कंपनी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड की जी। जिसके एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने सिटीजनशिप के कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन भरा था और जिसके लिए लंदन के एक घर का एड्रेस, दस्तावेज, रेजिडेंशियल प्रूफ, अब पता नहीं ये वहां के वोटर भी थे कि नहीं, उसके भी कॉपी होंगे तो उसको मांग की जा रही है क्योंकि लंदन के किसी घर का एड्रेस तो है उसमें। और जो सिटीजनशिप के कॉलम में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजन लिखा था वो दस्तावेज मिला विघ्नेश शिशिर को। विघ्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसी तरीके से उनको एक और बीडी शर्मा जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट थे, आरटीआई करके ब्रिटिश सरकार से ये जानकारी मांगी कि क्या एनुअल रिटर्न जो भरा गया था बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें जो डायरेक्टर 86% शेयर होल्डर जिनके पास यानी राहुल गांधी के पास थी, राहुल गांधी ने उसमें ब्रिटिश सिटीजन लिखा था। उससे ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी यह जवाब आया था कि हां राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजन हैं, लेकिन पर्सनल डॉक्यूमेंट उनके किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। तो ब्रिटिश सरकार उनको वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती, लेकिन सरकार को दे सकती है। तो इसी तरीके से ये जो दस्तावेज थे उसी के आधार पर हाई कोर्ट में मामला चला। तो विघ्नेश शिशिर की याचिका की सुनवाई के समय में 4 सप्ताह का समय दिया गया, 8 सप्ताह की मांग की जा रही थी और वो 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी भी जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो 2 मांग की है, एक गृह मंत्रालय से ही मांग की है कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी के जो आरटीआई थी जी। और जो लेटर लिखा था उन्होंने गृह मंत्रालय को, उस पर जो जवाब दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि हमने राहुल गांधी को नोटिस जारी की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा कि राहुल गांधी को नोटिस जारी की गई, राहुल गांधी ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो अगर जवाब नहीं दिया तो गृह मंत्रालय को चाहिए कि जवाब नहीं देने के बाद फिर से नोटिस जारी करे, स्टेटस रिपोर्ट हमें चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि देखिए ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी हमें 4 सप्ताह का समय दिया है, इस बीच हम ब्रिटिश सरकार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ब्रिटिश सरकार से कम्युनिकेशन मतलब उनसे दस्तावेज मांग रहे हैं। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लाइन भी लिखकर वहां से दे देती है, जैसे कि ये शर्मा जी के आरटीआई में दिया था, मेल है जिसमें
ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की बात की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में विघ्नेश शिशिर ने किया है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में शर्मा ने हमें बताया, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमने ब्रिटिश सरकार से डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया था, ऐसा विघ्नेश शिशिर ने कहा है। और इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि गृह मंत्रालय ने दोबारा नोटिस जारी नहीं किया, उस पर क्या स्टेटस रिपोर्ट है, इसलिए गृह मंत्रालय को आप निर्देश जारी कीजिए। हाईकोर्ट ने निर्देश तो नहीं जारी किया, कहा कि सरकार अपने तरीके से काम करती है, मंत्रालय के लिए अपना समय होता है, इसलिए 4 सप्ताह का समय आपको दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी के लिए समय निर्धारित किया गया है 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल को सुनवाई है। अब राहुल गांधी उससे पहले 19 अप्रैल को ही भाग के जा रहे हैं, अमेरिका जाने की तैयारी में। मामला लटकाने की कोशिश, मतलब मामला लटकाना नहीं है इसको, क्योंकि इसमें तो राहुल गांधी को अभी तक कोर्ट से नोटिस ही नहीं आई है, राहुल गांधी को वहां पर जाना ही नहीं है। यह मामला है सरकार वर्सेस इंडिविजुअल पिटिशनर का। यह सरकार से मांग की जा रही है, सरकार को पार्टी बनाया गया है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में गृह मंत्रालय से मांग की है कि इसके सही दस्तावेज बताइए। अब दस्तावेज वो आएगा और उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी कि देखो ये सारे डॉक्यूमेंट तो राहुल गांधी के खिलाफ है, तब राहुल गांधी को जारी किया जाएगा कि भाई कोई सफाई है या फिर आपकी नागरिकता गई, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का यहां पर कोई प्रावधान नहीं है। और आपने क्या किया 2003 में, 2003 का वो एनुअल रिपोर्ट है, तो 2003 में आप वहां पर सिटीजनशिप आपने आपको दिखाए, और 2006 में फिर से आपने वही बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी में ब्रिटिश सिटीजनशिप दिखाया। 2009 में वो कंपनी बंद हो गई। हिंदुस्तान में भी उसका एक ब्रांच था जिसके ऊपर कई आरोप लगे हैं कि ये मिडिल मैन का काम करते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे, और डिफेंस डीलर जितना है उसमें से कुछ डिफेंस डीलर के साथ इन्होंने नेगोशिएट किया, सरकार से नेगोशिएट करवाया, क्योंकि उस समय सरकार कांग्रेस की थी, यानी यूपीए की थी। तो इस बीच जो 2004 में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, उसमें वो ब्रिटिश दस्तावेज यानी कि अपने ब्रिटेन के सिटीजन होने के उस जो डाटा था उसका खुलासा नहीं किया, वो उस तथ्य को छिपाए। उसके बाद 2009 के चुनाव में भी छिपाया। अब इस बीच अगर उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप अपना त्याग दिया, सिर्फ भारतीय सिटीजन रहे, तो भी उसको छिपाया गया, बताया नहीं कि हमने कब ब्रिटिश सिटीजन हम जब बने थे तो भारत की नागरिकता छोड़े थे, कब फिर से भारत की नागरिकता के लिए अपील की, कब भारतीय नागरिकता को छोड़कर हमने ब्रिटिश सिटीजनशिप लिया। ये सारे तथ्य छिपाए गए हैं और इसमें कोई माफी नहीं है। ये कोई मानहानि के मुकदमे की तरह नहीं है कि जिसमें 2 साल की सजा मिल गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर सस्पेंशन लगा दिया कि नहीं, सस्पेंड कर दिया गया सजा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अंतिम सुनवाई होगी उसके बाद सजा तय होगी, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, या फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी वैसा मामला नहीं है, इसमें तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट में मामला है, सीधे तौर पर सरकार का दस्तावेज है। सरकार अगर न चाहे तो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार भले ही धीरे धीरे इस मंथर गति से इस मामले में चल रही है, कोर्ट अब सख्त रुख अपना चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी भी पीछे लग चुके हैं। विघ्नेश शिशिर के बस में कितना था पता नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तक नहीं बनने दिया, इन्हीं के सारे काम थे। और यही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और ये सोनिया गांधी का। ये नेशनल हेराल्ड में 2012 में इन्होंने ही केस दायर किया था और इन्हीं के सबूतों के आधार पर ये मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के लिए यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया। ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसलिए ये सुब्रमण्यम स्वामी अमित शाह से भी लड़ रहे हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के लिए अमित शाह से लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी को तो अब ब्रिटिश नागरिक साबित करना है। तो गृह मंत्री की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है, कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसलिए इस बीच राहुल गांधी को लगता है कि अगर बाय द वे कोर्ट में कुछ फैसला आ गया तो उससे बढ़िया है अमेरिका जा ही रहे हैं, वहीं गायब हो जाएंगे। ऐसा ना हो, क्योंकि तथ्य छिपाने के मामले पे आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और 2-4-10 साल की सजा हो गई तो और फिर जेल में ही सड़ना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी इस बीच अमेरिका जा रहे हैं।
अमेरिका से हो सकता है कि ब्रिटेन में कुछ और दस्तावेज हेर फेर करने के लिए कुछ अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करें। ये सारी परिस्थितियां उसी तरफ दिखा रही है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ अंतिम प्रहार करने की तैयारी शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड पर जो ये ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, ये उसी तरह लगता है कि ज्यादा जब दीपक फड़फड़ाता है तो उसके बुझने का समय आ जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो राहुल गांधी के मामले में स्थिति साफ करे और बताए कि क्या वो अभी भी ब्रिटिश नागरिक है। वैसे राहुल गांधी अपनी विदेशी नागरिकता से जुड़े सवालों को खारिज करते आए हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि उससे उनके खिलाफ चल रहे आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।